एक नया सेल्समैन एक कंपनी में ज्वाइन हुआ। उसने करीब 1 महीने तक वहां पर काम सीखा और अगले दिन से उसने क्लाइंट विजिट शुरू कर दी। तीसरे दिन उसे एक पुराने क्लाइंट का फोन आया जिसने उसे शाम को मीटिंग के लिए बुलाया। शाम को वो वहां पर गया और उसने काफी अच्छा प्रेजेंटेशन दिया, लेकिन प्रेजेंटेशन देने के बाद उसे कोई ऑर्डर नहीं मिला और वो बहुत नाराज हो गया। उसे लगा कि अब तो मुझे लगता है बॉस मुझे निकाल देंगे, इतना अच्छा सिखाने के बाद भी तुम प्रेजेंटेशन ठीक से नहीं दे पाए, एक पुराने क्लाइंट से ऑर्डर नहीं ले पाए, तो नए क्लाइंट से तुम्हें कैसे ऑर्डर मिलेगा। यही सोचता सोचता वो रात को घर गया। उसने सोचा कि कल के दिन मैं ऑफिस नहीं जाता हूँ। रात को वो ये सोच रहा था कि अगर मैं इसे काम से निकाल दिया जाएगा तो पिछले 6 महीने में ये मेरी तीसरी जॉब होगी। जॉब अगर नहीं होगी तो मैं बच्चों की स्कूल की फीस कैसे पे करूंगा। सामने फेस्टिवल आ रहा है, दिवाली आ रही है, उनके लिए मैं कैसे कुछ मिठाई या कपड़े लूंगा। और मेरी जिंदगी में मुझे नया जॉब कुछ मिलेगा, कहीं मैं टिक पाऊंगा, कभी मेरी लाइफ में ग्रोथ होगी या नहीं होगी। दिन भर वो यही सोचता रहा। उस दिन वो ऑफिस भी नहीं गया। अगले दिन वो ऑफिस गया, थोड़ी बहुत हिम्मत जुटा के बॉस के पास में, और बॉस से कहा कि उस दिन मैं पुराने क्लाइंट के पास गया था और मुझे कोई ऑर्डर नहीं मिला। और बॉस ने कहा ओके कोई बात नहीं, वैसे भी हम लोग उस क्लाइंट के साथ काम बंद करने वाले हैं, पुराना पेमेंट आ चुका है और वो नए पेमेंट्स काफी ज्यादा डिले कर रहा है, तो हमने उसके साथ में 6 महीने काम नहीं करने का डिसाइड किया है। ओके, और बताओ क्या अपडेट्स है। मीटिंग तो पूरी हो गई और वो सोच रहा था कि यार फालतू में मैंने अपने 2 दिन गवा दिए इसी के बारे में सोचते सोचते। क्या आपके साथ में भी ऐसा ही प्रॉब्लम है? आप बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हो। लोग ओवर थिंकिंग करते करते डिप्रेशन तक भी आ जाते हैं और उसमें से बाहर निकलना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आज हम लोग ओवर थिंकिंग की बात करने वाले हैं और आपको मैं कुछ क्विक तरीके देने वाला हूं जिससे आप ओवर थिंकिंग से दूर रह सकते हो। सबसे पहले ओवर थिंकिंग के हम लोग 3 टाइप को समझ लेते हैं। सबसे पहला टाइप है ऑल और नथिंग। लोगों को ऐसा लगता है कि मुझे या तो सब कुछ मिल जाएगा या तो कुछ नहीं मिलेगा। ये हमारी एंड टू एंड एक्सट्रीम थिंकिंग है ना, इसकी वजह से हम लाइफ में बहुत ज्यादा ओवर थिंक करते हैं। डोंट थिंक इन दैट टर्म्स, क्योंकि प्लस या माइनस ये सिर्फ मैथमेटिक्स में होता है। रियल लाइफ में बीच में बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस होते हैं जो पॉसिबिलिटी है। सेकेंड इज कैटास्ट्रॉफिक थिंकिंग, जो मैंने थोड़ी समय पहले आपके बात की थी कि ये हो गया इसके बाद ये हो जाएगा, अब ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, उसके बाद वो हो जाएगा। कैसे? जॉब चली जाएगी तो जॉब चले जाने के बाद पैसे नहीं होंगे, पैसे नहीं होंगे तो मेरे घर वाली से झगड़ा होगा, बच्चों के साथ झगड़ा होगा, घर वाली मुझे छोड़ के चली जाएगी, अगर वो मुझे छोड़ के चली जाएगी तो मैं तहस नहस हो जाऊंगा, समाज में लोग मेरा क्या नाम लेंगे, और आगे बहुत लंबी सोच। एक चीज को बहुत लंबा समय लंबा चीज पे खींच लेते हैं, दैट इज कैटास्ट्रॉफिक। एंड नेक्स्ट इज ओवर जनरलाइजेशन, मतलब बोलते हैं ये मेरे साथ ही ऐसा होता है, हमेशा ही ये ऐसा होता है, या जिंदगी में ये कभी भी नहीं होगा। मतलब हर चीज को जनरलाइज ओवर जनरलाइज करना। ये 3 सिम्टम्स है अलग अलग, या 3 टाइप्स है ओवर थिंकिंग के। अब अगर इसमें से बाहर निकलना है तो कुछ सिंपल तरीके हैं जो आप यूज कर सकते हैं। आपका मोबाइल निकालिए, कमॉन कमॉन, मैं आप ही को कह रहा हूं, मोबाइल निकालिए और उसमें हर 1 घंटे का अलार्म लगाइए। जैसे ही 1 घंटे में वो अलार्म बजता है या एक बीप बजती है, आपको समझ में आ जाएगा यू नीड टू चेक योर थॉट। क्या आप एक ही थॉट को बहुत ज्यादा लंबा खींच रहे हैं? अगर लंबा खींच रहे हैं तो अपने आप को आपको डिस्ट्रैक्ट करने की जरूरत है, कोई और चीज में सोच डालने की जरूरत है। सो दैट्स द टेक्निक नंबर 1। सेकेंड, अगर आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं इसका मतलब आपके पास सोचने के लिए और कुछ नहीं है। इसका मतलब आपके पास लाइफ में गोल्स कम है। लाइफ में जितने ज्यादा आपके गोल्स होंगे उतना आपके लिए ओवर थिंकिंग का चांस कम होगा। तो लाइफ के हर एरिया को सोचिए, हेल्थ के बारे में, हॉबीज के बारे में, बिजनेस के बारे में, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के बारे में, फ्रेंड्स के बारे में, और आपको पता चल जाएगा कि बहुत सारे एरियाज में अभी गोल बनाना बाकी है और अचीव करना बाकी है। तो आपके माइंड को उतना टाइम ही नहीं मिलेगा कि वो अलग अलग चीजों के बारे में इतना गहराई तक सोचे, ओवर थिंकिंग में जाए। अपने ओवर थिंकिंग को चैलेंज कीजिए, दिस इज थर्ड टेक्निक। उसे पूछिए क्या हमेशा ही ये ऐसे होता है? क्या ये सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा हुआ है? पुरानी सिचुएशन में कैसे हुआ है? ऑन द स्केल ऑफ 1 to 10 ये कितना भीषण है या कितना लाइट है? सो चैलेंज योर थिंकिंग। फोर्थ थिंग इज आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स को बेटर कीजिए। 95% आपकी ओवर थिंकिंग होती है क्योंकि आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स बेटर नहीं होती। आप लोगों को ठीक तरीके से बता नहीं पाते, कम्युनिकेट नहीं कर पाते, चीज को ना नहीं बोल पाना,
ठीक से हाँ नहीं बोल पाना, अपने आप को एक्सप्लेन ना कर पाना, या चुप बैठ जाना, या बहुत ज्यादा गुस्सा कर लेना, ये सभी चीजें जो है ये इंटरपर्सनल स्किल्स का पार्ट है। अगर अपनी इंटरपर्सनल स्किल्स आपने बेटर कर ली तो आप बहुत बढ़िया हो जाएंगे, आपकी ओवर थिंकिंग कम हो जाएगी। पांचवा तरीका है मेडिटेशन। अपने माइंड को गाइड करने का ये सबसे सही तरीका है। जब आप मेडिटेट करते हो, ऑटोमेटिक दिन में भी जब आप ओवर थिंकिंग करोगे, आपका माइंड मेडिटेटिव मोड की तरफ चले जाएगा और ओवर थिंकिंग से आप दूर हो जाओगे। लास्ट थिंग इज नंबर 6 इज गेट इनटू सम फिजिकल एक्टिविटी। जब आप फिजिकल एक्टिविटी में जाते हो, आपकी बॉडी में से नेगेटिव केमिकल्स दूर होते हैं। अगर आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते तो वो केमिकल आपकी बॉडी में ही रह जाते हैं, और नेगेटिव केमिकल अगर अंदर है तो आपकी सोच भी वैसी ही हो जाएगी। लेकिन अगर आप उसे यूज कर लेते हो, यूटिलाइज कर लेते हो, कुछ नए जूसेस जनरेट होते हैं, दे आर फार मच पॉजिटिव। और दूसरी एक बात, अगर आप कोई एक्टिविटी करते हो, उसमें किसी दिन आप जीतोगे, किसी दिन हारोगे, और आपको हार जीत का सामना करना आ जाएगा, आप ओवर थिंकिंग से बच जाएंगे। तो ये थे कुछ तरीके, और इसमें एक मास्टर स्ट्रोक तरीका है फाइनली जो मैं आपको देना चाहता हूं। किसी का, जिसका भी सेशन आपको पसंद है, उसको लाइव अटेंड कीजिए, रिकॉर्डिंग मत देखिए। किसी का लाइव सेशन कहीं पर चल रहा है तो उसे देखिए, सुनिए, क्योंकि जब आप उनको सुनेंगे, आपके थॉट्स और भी ज्यादा बेटर हो जाएंगे, उनके डायरेक्शंस बेटर हो जाएंगे, और आपको बेटर सॉल्यूशंस मिलना शुरू हो जाएंगे। तो इन सब में से आपकी फेवरेट टेक्निक कौन सी है वो मुझे बताइए, और इनमें से कौन सी टेक्निक आज आप यूज करने वाले हैं वो भी कमेंट में जरूर बताइए। और वैसे भी जिसके लिए ये यूजफुल आपको लगता है, जरूर उन तक ये मैसेज या ये वीडियो शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।